हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट शैंटी माइकल, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सचमुच परमेश्वर के हजूरी में सचमुच मैं आपका वेलकम करता हूं सब जनों का। जो खुदा ने आज का वचन दिया, आज का कलाम दिया, आज की जो प्रार्थना है, हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग बीमार हैं, जो लोग भटक चुके हैं और सचमुच परमेश्वर की हजूरी को महसूस करेंगे, परमेश्वर के सामर्थ को महसूस करेंगे। तो सब जन प्रार्थना के अंदर जाएंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सचमुच मेरे खुदावंदा, मैं एक जन को मेरे परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देता यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु कि ये कराए खाए पिलाए जादू टोने तंत्र मंत्र कोई भी अंधकार की गंदी ताकत कार्य न करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त हर एक वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक वो बंधन आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सचमुच मेरे खुदावंदा, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में उन गंदी दुष्ट आत्माओं को जो इनकी बॉडियों में छिप कर बैठी हैं, जो इनके घरों के अंदर छिप कर बैठी हैं, जो इनके बिजनेस इनके कारोबार के अंदर छिप कर बैठी हैं, इसी वक्त आउट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और सचमुच मेरे खुदा आपका कलाम इनके जीवनों में कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। और सचमुच मेरे परमेश्वर जी आपके नाम से बड़े, आपके नाम से ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। और सचमुच मेरे प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक आज इन लोगों के ऊपर मैं उड़ेल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे खुदा आपका सामर्थ आज इनको छुए और इनको ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। खुदावंदा इनके माइंड को छू ले मेरे परमेश्वर। कोई भी पाप की आत्मा इनकी लाइफ के अंदर, इनकी बॉडियों में किसी भी कारणवश पिता परमेश्वर इनको भरमाने न पाए वो दुष्ट आत्मा मेरे परमेश्वर। आज खुदा का नूर इनको छू ले, आज इनको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग मेरे हाथ की तरफ देखेंगे आज वो आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके शराब आउट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और सचमुच आपके घरों में, आपकी लाइफ में एक बड़ी बेदारी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा अपना अभिषेक आपके घरों में उड़ेले यीशु मसीह के नाम में। सचमुच परमेश्वर ने आज का जो कलाम, जो वचन हमें दिया, सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में से होकर कार्य करना चाहता है। और सचमुच प्रभु का आत्मा आज आपको बचाना चाहता है प्रभु के नाम में। और सचमुच आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज जैसे हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को आज हम देखते हैं, लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, लोग पाप में हैं, लोग बुराई में हैं, लोग ऐसी ऐसी जगहों में ऐसे ऐसे पापों के अंदर जकड़े हुए हैं कि वो बच नहीं पा रहे हैं, वो छूट नहीं पा रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो छूट नहीं पा रहे हैं। मैं बोलता हूं जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के लिए नहीं दोगे, जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के लिए दान नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं हम इतना इतना दान देते हैं, हम ये करते हैं, हम सेवाएं करते हैं, हम बड़ा कुछ करते हैं, हम लंगर लगाते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं आप तब तक ब्लेस नहीं हो सकते, आप तब तक आशीषित नहीं हो सकते जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के लिए नहीं दोगे। अपने आप को परमेश्वर के लिए देना पड़ता है, अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है परमेश्वर के लिए। जब हम अपने आप को कुर्बान करते हैं परमेश्वर के लिए, अपने आप को दे देते कि परमेश्वर मैं अपने आप को आपके लिए दान में दे रहा हूं, खुदा आप ही की मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए, जो आप चाहते मेरे खुदा मेरे साथ वो होने पाए, क्योंकि परमेश्वर की वो मर्जी है। इंसान चाहे कितना भी भला सोच ले, चाहे कितना भी बड़ा सोच ले अपने आप के लिए, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं कि परमेश्वर से बढ़कर आप अपने आप के लिए अच्छा भला नहीं सोच सकते। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करें, आप इसी रीति से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप ही की मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए, क्योंकि खुदा की जो मर्जी है वो हमसे भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। और सचमुच परमेश्वर हमें वो सारी ब्लेसिंगें देना चाहते हैं, वो सारी बरकतें देना चाहते हैं जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हैं। आज हम चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कितने भी हम धर्म के काम कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, मैं बोलता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, वचन ने मुझे बताया कि जब तक कोई अपने आप को प्रभु के लिए ना दे दे, जब तक कोई अपने आप को प्रभु के लिए कुर्बान ना करे, जब तक कोई प्रभु के लिए अपनी जान ना दे, तब तक वो नया जीवन नहीं पाएगा। जब तक वो अपने आप को कुर्बान नहीं करता, तब तक वो एक नई लाइफ में नहीं आता, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वही धर्मी ठहरेंगे और वही स्वर्ग लोक में प्रवेश करने पाएंगे। मैं बोलता हूं कि बहुत सारे लोग आज ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, हम देखते हैं अन्य जातियों में लोग बोलते हैं ये हम लंगर लगा रहे हैं, हम सेवाएं लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम धर्म के काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा सकते।
अगर कोई स्वर्ग में जा सकता है, अगर कोई धर्मी ठहर सकता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहर सकता है। ऐसे कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ते रहे, हम वचन में चलते रहे। जब हम वचन से सीखते हैं, आत्मा से सीखते हैं, तब हमें पता चलता है कि सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमें बताना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर ने आज मुझे वचन दिया। हम एक वचन के अंदर जाएंगे, गलातियों उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुनेंगे इस वचन को। आप पढ़ेंगे। हालेलुया। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने वचन में देखा, देखो वचन में साफ लिखा है, वो बोल रहे कि हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। हम अन्य जातियों में नहीं जन्मे, उनको पहले ही व्यवस्था मिल चुकी थी, क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था को ठहराया। उस व्यवस्था को उन लोगों के बीच में भेजा, यहूदी लोगों के बीच में भेजा। वो व्यवस्था को जानते थे। वो बोल रहे कि हम तो जन्म से ही यहूदी है, हम पाप में नहीं है और हम अन्य जातियों में से नहीं है। हम वो सब कुछ जानते हैं, हम व्यवस्था को जानते हैं। लेकिन फिर भी हमने जो एक बात को जाना, पवित्र आत्मा को पाने के बाद हमने जो उस बात को जाना, हमें पता चला कि मनुष्य केवल प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करके धर्मी ठहर सकता है। चाहे वो कैसा भी काम करे, चाहे अन्य जाति लोग आज लंगर लगाएं, चाहे कोई भी बड़े बड़े काम करके दिखाएं, उनको लगता है कि शायद हम आजाद हो चुके हैं, शायद हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूं, वचन साफ बयान करता है कि व्यवस्था को पूरी करके नहीं, पर अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। जब तक प्रभु पर कोई विश्वास नहीं करेगा, तब तक वो स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमने पाप के भागी नहीं होना। आज सब लोगों को पता है कि पाप नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, बुरे काम नहीं करने हैं, नशा नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चलते तो हैं, लोग बोलते हैं जी हम भी धर्मी लोग हैं, हम भी धर्मी जन है, लेकिन वो नशे में है, पाप में, बुरी संगति में है, वो अच्छी संगति में नहीं है, नशे को नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन क्या हो जाता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग नशे को छोड़ देते हैं, वो लोग अच्छे जीवन को पा लेते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। जब कोई प्रभु यीशु मसीह को पा लेता है तो वह एक सच्चे जीवन को पा लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमने वचन के पीछे चलना है। हमने इंसानों की बातों को नहीं सुनना, हमने शैतान के भरमाए नहीं जाना, हमने शैतान की बात की ओर ध्यान नहीं देना, हमने वचन की ओर ध्यान देना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान देना है, पवित्र आत्मा की बातों में ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है, किस ओर लेकर जा रहा है। इसलिए हमको निरंतर वचन को पढ़ते रहना है, निरंतर प्रार्थना में चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखेंगे आगे क्या लिखा वचन में, पढ़ेंगे। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हालेलुया। वो बोल रहे हमने खुद भी, जो हम यहूदी हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम धर्मी ठहरे, हम उन बड़े बड़े कामों को कर सके, हमने उन बड़े बड़े कामों को देखा। देखो साफ हम वचन के अंदर देख पा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें वचन के अंदर पवित्र आत्मा ने लिखवाई हैं। जब वो पवित्र आत्मा, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर, लोग बोलते हैं कि नहीं जी वो तो एक आम नबी है, वो तो ये है, वो ये है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आजकल कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई अपने बच्चों को किसी के लिए कुर्बान नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने कुर्बान किया। इसीलिए हमने भी अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देना है, अपने आप को कुर्बान करना है खुदा के लिए। तब हम चमत्कार को देखने पाएंगे, उसकी सामर्थ को देखने पाएंगे, और तब स्वर्ग से हमारी ओर हाथ बढ़ेगा
और हमें आशीषित करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है। आपने इस वचन को सुना होगा और सचमुच पर आज का वचन आपकी लाइफ को बदलेगा। आपको पता चल चुका है कि सचमुच हम ऐसे ऐसे काम करके नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ही स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। तो सचमुच मैं आप सब जनों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूं कि जो परमेश्वर ने आज का वचन दिया है आपकी लाइफ में कार्य करे और सचमुच आप बढ़ने पाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज सचमुच मेरे खुदावंदा जितने लोगों ने आज के वचन को सुना, इन बातों को सुना मेरे परमेश्वर, चाहे सब के सब आज आशीषित हो चुके यीशु मसीह के नाम में। सचमुच मेरे परमेश्वर तू इनको छू ले, इनको बढ़ा यीशु मसीह के नाम में, और सचमुच इनकी आत्माएं पिता परमेश्वर सच्चाई को जानने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा। और पवित्र आत्मा जी आप इनको छू ले मेरे परमेश्वर, और सचमुच मेरे हाथ के ऊपर से वो एनॉइंटिंग आज इनके माइंड को छू ले यीशु मसीह के नाम में, और हर एक वो श्राप बंधन आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और सचमुच मेरे खुदावंदा आपका सत्य का आत्मा, वो सच्चाई का आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे और जो बढ़ते जाएं, ब्लेस होते चल जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सचमुच खुदा की हजूरी में आज सचमुच जो भी आपको जे आज जीवन की रोटी मिली है, आपने इसको खाया, और सचमुच मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आपकी लाइफ में एक बड़ा मिराकल करने के लिए जा रहा है, एक बड़ी गवाही को बनाने के लिए जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर के पास आए और सचमुच परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर के कलाम को सुने और इस प्रार्थना को अटेंड करें, और सचमुच खुदा आपको बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतें देने वाला है, आपको बढ़ाने वाला है, आपको आशीषित करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सचमुच आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि खुदा आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे, बहुत ज्यादा बढ़ाए। और सचमुच आपने हर संडे चर्च के अंदर आना है, अपने मीटिंग को सुनना है, अपने प्रार्थना में भाग लेना है और सचमुच ले हैंड करवाना है, और सचमुच परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे।